Hello students, welcome back and let's continue with complex number. Complex number में now we are going to solve some questions previously asked in JEE exams. So question will be displayed and I am going to solve. हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का. These are real questions which were actually asked in JEE. So now you will find the difference between the normal solving and using the geometry and other things. तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी. ये रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं आपके JEE में, विच इज़ व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर. एंड सो इस पर बहुत ध्यान रखना, बहुत फोकस रखना. सो दिस इज योर क्वेश्चन. What we have is कि Z and W are the two non-zero complex number such that उनका mod same है. I will say R1 equal to R2 है. और क्या गिवन है? और देखोगे तो आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई. तो Z1 क्या हो गया? Z क्या हुआ? Z हुआ R e पार I अल्फा. ओमेगा क्या हुआ? R2 e पार I बीटा. तो R1 R2 इक्वल है, अल्फा बीटा का सम ये है. तो यू नीड टू फाइंड Z इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. तो इफ आई से Z इज, इन दोनों का मॉड सेम है तो R मान लेते हैं. सो दैट इज R, या लेट्स नॉट डू दैट. R1 e पार I अल्फा को हमें बीटा में कन्वर्ट करना है. What I can do, what is beta? Beta is actually pi minus alpha. तो alpha is what? Pi minus beta. ये दोनों मैंने ब्रेक कर दिया. R1 को मैं R2 लिख देता हूं. e पार I बीटा का माइनस है और e पार I पाई है. R2 e पार I बीटा होता तो वो W हो जाता, लेकिन यह माइनस है इसलिए ये माइनस W नहीं होगा. I की जगह माइनस I आया है और वो कब होता था? कॉन्जुगेट में. एंड देन e पार I पाई इज कोस पाई प्लस I साइन पाई, तो दैट गिव्स मी माइनस W बार. That is one way of solving this question. सेकेंड, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, दोनों का मॉड सेम है, मतलब दोनों एक सेम यूनिट सर्कल या सेम सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा. यहीं पे Z है, यहीं W है. दोनों का एंगल का सम पाई है. तो इफ आई से दिस इज Z, वेयर वुड बी W? W विल बी एट पाई माइनस अल्फा. अगर ये अल्फा है तो W विल बी समवॉट हियर. ये एंगल पाई माइनस अल्फा हो गया. ध्यान से देखो, ये एंगल भी अल्फा ही है, बट एंगल हम कहां से मेजर करते हैं? रियल एक्सिस से. तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज पाई माइनस अल्फा. ये स्टोरी. अब आपको Z का वैल्यू W के टर्म में बताना है. तो ज्योमेट्री से इफ आई से, तो व्हाट वी हैव एज ऑप्शन, ऑप्शन में देखोगे तो W है, W बार है, प्लस और माइनस में. तो W बार जो होगा वो यहां आएगा. देख लो कॉन्जुगेट कैसे होता था. कॉन्जुगेट के लिए क्या करते थे? बार लेना होता था. और ये भी अपोजिट होगा एक दूसरे के, और अपोजिट होने का मतलब क्या होता है कि Z और ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं. तो Z इक्वल टू माइनस ओमेगा बार. खत्म हो गया. कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है. बेसिकली ज्योमेट्री से इट बिकम्स वेरी विजिबल. क्लियरली सामने सामने दिखता है, और सामने सामने दिखता है तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है. कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, क्लैरिटी भी आती है. ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Mod of Z minus 4. Mod of Z minus 4 is less than equals to mod of Z minus 2. क्या है ये? इनइक्वालिटी है. और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे?
इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें बाउंड्रीज बनानी होती हैं, और बाउंड्री कहाँ बनेगी, कैसे बनेगा बाउंड्री, बाउंड्री के लिए हमें इक्वल करना होता है. दिस इज स्टैंडर्ड केस, एवरीवेयर वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस. ऑलवेज वी सॉल्व इनइक्वालिटी यूजिंग दिस टेक्निक. तो अगर इक्वल कर दिया, ये तो कुछ जाना पहचाना सा है. व्हाट इज दिस एक्चुअली, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 दैट इज Z एंड Z2 मतलब 2. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ यू रिमेंबर, mod of Z minus Z1 equal to mod of Z minus Z2 is perpendicular bisector of Z1 Z2. Now in the question what we are given, that we are given less than. अब बाउंड्री ने पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक राइट वाला पोर्शन, एक लेफ्ट वाला पोर्शन. दोनों पोर्शन में अलग अलग एक एक पॉइंट लेके चेक करना है. लेफ्ट का कोई भी एक पॉइंट बताओ. लेट्स टेक ओरिजिन. ओरिजिन पुट करोगे तो 0-4 का मॉड 4 आया, 0-2 का मॉड 2 आया, तो 4 लेस देन 2 इज रॉन्ग, तो दिस पार्ट इज नॉट देयर. इधर की बात करते हैं. इधर का कोई पॉइंट बताओ. 4,0, 4-4 0 का मॉड 0, 4-2 2 ग्रेटर देन 0 होता है. यस, मतलब दिस इज योर फेवरेबल रीजन. सो व्हाट वुड बी द आंसर. रियल पार्ट ऑफ Z की बात कर रहे हैं. रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, इफ यू सी, तो ये पॉइंट 2 था, 4 था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 पे आएगा. सो रियल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3. सो मॉड ऑफ Z minus 4 अपॉन मॉड लेस देन मॉड ऑफ Z minus 2 का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है. बिल्कुल इतना ही सिंपल क्वेश्चन है. आप x प्लस आई वाई लेकर के करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है. तो रियलिस्टिक क्वेश्चंस है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. locus of center of circle which touches the circle mod of Z minus Z1 equal to A. सर्कल है, सेंटर उसका Z1 होगा और रेडियस A होगा, एंड मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू B. तो कहता है फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस दीज टू एक्सटर्नली. लेट मी ड्रॉ दिस. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस नाउ बिकॉज हमें पता नहीं है कौन सा पॉइंट कहाँ है, बट स्टिल सर्कल डायग्राम तो बनाने का. तो लेट मी से कि ये Z1 और A वाला केस हो गया और ये Z2 और B वाला केस हो गया. कहते हैं एक सर्कल का सेंटर का इक्वेशन बताओ, सेंटर का लोकस बताओ जो कि इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है. दोनों को एक्सटर्नली टच करने वाले बहुत सारे केसेस बनेंगे. लेट मी से वन ऑफ देम इज दिस. कई बार लोग क्या करते हैं, सर्कल का पूरा का पूरा लोकस डायग्राम से फाइंड करने की कोशिश करते हैं. यू शुड नॉट डू दैट. अब लोकस क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट सच सर्कल्स. ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे. वी हैव टू कंसीडर ओनली वन, वहां से काम चल जाएगा. इसके सेंटर का हमें लोकस चाहिए. सो लेट मी से किसका सेंटर Z है एंड ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं. सर्कल आपने पढ़ा होगा और सर्कल में मैंने बताया था, यू नो एवरीबॉडी, इन द केस ऑफ सर्कल इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर वी ऑलवेज ज्वाइन देयर सेंटर्स एंड दैट लाइन डेफिनेटली पास थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और इसका रेडियस R है. दिस इज ऑल्सो ज्वाइन. ये रेडियस B है और ये रेडियस R है. नाउ व्हाट वी नो हियर, we know that Z minus Z1 का मॉड, टेल मी, Z minus Z1 का मॉड A plus R है और Z minus Z2 का मॉड B plus R है. दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2. एक्सटर्नल है तो R1 प्लस R2, इंटरनल होते तो R1 माइनस R2. ये सर्कल में भी है और यहां भी आपको साफ साफ दिख रहा है. नाउ व्हाट डू वी नीड हियर एंड व्हाट डू वी नॉट.
इसमें हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, Z1 Z2 तो चाहिए, A और B भी चाहिए, वो गिवन है, तो वो हट जाएगा चलेगा, नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना है। और Z तो हमें चाहिए बिकॉज दैट इज द लोकस। What we don't need here is R. R हमें नहीं चाहिए, that is the whole point. कई बार क्या चाहिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है something that we don't need. So we know here we don't need R and so we are going to eliminate R. Eliminate करोगे and you get the answer. So how do we eliminate R? Subtract कर दो, तो Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का मॉड equal to A minus B. And now we know what is this. This is actually a hyperbola. This is actually a hyperbola. पर्टिकुलर केस में वो रे भी बनता है, बट यहाँ पे पूरे केसेस की जो बात कर रहे हैं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो वी कैन नॉट से कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A माइनस B, एंड सो इट हैज़ टू बी अ हाइपरबोला। ऑप्शन में भी देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ नन ऑफ दीज है, बट दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड बिकॉज एक पर्टिकुलर केस में लाइन आएगा, इनफाइनाइट केसेस में हाइपरबोला आएगा, सो वी आर गोइंग टू से दिस इज अ हाइपरबोला। ज्योमेट्री लगाया, काम खत्म, अदरवाइज इट विल बी वेरी पेनफुल वर्क कि इसके बाद उसका लोकस कैसे निकालेंगे, पूरा ज्योमेट्री लगा सकते हैं, इसको x, y मान सकते हैं, x1 y1, x2 y2, a और b, सो मच कंडीशन, बट सी हाउ इजी इट इज। भाई सर्कल टच करता है तो ये कंडीशन होता ही है, कुछ नया नहीं है। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, ये स्टैंडर्ड है, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। इंटरनली टच करता तो यहां माइनस आ जाता। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाउ यूजफुल इट बिकम्स व्हेन इट इज ज्योमेट्री दैट वी यूज। तो ज्योमेट्री यूज करने से काम बहुत 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 आसान हो जाता है। तो ऑलवेज फोकस कि आप ज्योमेट्री का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड एंड ओमेगा और ये जो ओमेगा लिखा हुआ है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ओमेगा नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम है। बुक्स में क्या होता है, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है ना तो ये लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, और जब जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं होता है तो ओमेगा लिखते हैं, सो दैट यू गेट कंफ्यूज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब तक मेंशन ना हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, तब तक आप उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं ले सकते। सो व्हाट वी आर गिवन दैट कि मॉड ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू 1, तो आई कैन से ये अगर आर मॉड है तो इसका मॉड 1/r होगा, सिंपल। और देन व्हाट वी आर गिवन, आर्गुमेंट ऑफ जेड लेट्स से अल्फा माइनस आर्गुमेंट ऑफ omega that is beta equals to pi/2. We need to find z bar omega. z bar omega कैसे मिलेगा? z की बात करते हैं तो r e पार i अल्फा हुआ उसका बाद, और ओमेगा की बात करें तो 1/r e पार i बीटा। सिंपल, सिर्फ वैल्यू पुट किया, r और 1/r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि r के मॉड का बार का कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज व्हाट e पार माइनस i अल्फा एंड e पार i बीटा। एनी आइडिया अबाउट दिस? दिस इज e पार माइनस i अल्फा माइनस बीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और e पार माइनस i, व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा? pi/2, सो आई कैन से cos माइनस pi/2 plus I sin minus pi/2, and that gives me 0 minus 1 iota. तो आंसर इज माइनस आयोटा। तो आंसर इज, तो z bar omega is minus i. That is this question. तो things become very easy. Idea is कि whenever multiplication, division, modulus, argument की बात करते हैं, we usually focus on polar form. बट आयलर फॉर्म ऑल्सो लुक्स वेरी गुड बिकॉज बहुत छोटा सा टाइनी सा पार्ट हो जाता है लिखने में। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखने की जगह वी सिंपली राइट e पार i थीटा। फिर उनको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। हाँ, ऐड करना होगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में तो हम कार्टेशियन फॉर्म यूज करने वाले हैं।
पोलर फॉर्म और आयलर फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में. तो मल्टीप्लीकेशन में एक्चुअली आयलर फॉर्म इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी गुड. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस. सो वी विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन. Okay, so this is your next question. Z1, Z2 be the root of equation Z square plus AZ plus B equals to 0. Then origin Z1 and Z2 form an equilateral triangle. That is the whole idea. Equilateral triangle का मतलब क्या हुआ? So idea is कि equilateral triangle में we know that कि if Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals to क्या होता है? That is Z1, Z2 plus Z2, Z3 plus Z3, Z1. यहां बोलते हैं कि भाई ओरिजिन, इसके रूट्स लेट मी टेक इट एट Z1 and Z2. Or let me take it as alpha and beta. So idea is कि 0 alpha and beta form an equilateral triangle. So idea होगा 0 square plus alpha square plus beta square equal to 0 alpha plus alpha beta plus 0 beta. मतलब alpha square plus beta square equal to alpha beta. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता है, वी नो दैट इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड दैट गिव्स मी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा. सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज सी बाई ए. ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू ए है और सी का वैल्यू बी है. सो व्हाट वी गेट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3. अच्छा, इसमें एक और आइडिया है. दिस इज इक्वल टू 3z0 स्क्वायर, वेयर z0 इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होता है, उसका सर्कम सेंटर होता है. तो दैट इज द आइडिया, बट ये पार्ट अपना मोस्टली यूज आता है. सो दैट इज दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट. So this is your next question. Z bar plus I omega bar equal to 0. दोनों में बार लगा हुआ है तो हटा देते एक बार बार. पूरे का कॉन्जुगेट लोगे तो आएगा Z, I का कॉन्जुगेट माइनस I, ओमेगा बार का कॉन्जुगेट ओमेगा, मतलब Z इक्वल्स टू I ओमेगा. I ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा में I मल्टीप्लाई करना. किसी भी नंबर में अगर i मल्टीप्लाई करोगे, i का मॉड 1 होता है और आर्ग्यूमेंट 90 होता है, तो उसका जो मॉड है वो 1 टाइम हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा, और जो आर्ग्यूमेंट है वो 90 ऐड हो जाएगा, मतलब एंगल ये 90 रोटेट हो जाएगा. तो ओमेगा को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो z मिलेगा. ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ओमेगा नहीं है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो वी आर गिवन दैट z इक्वल्स टू i ओमेगा. साथ में वी आर गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा, मतलब आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई. इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. तो आर्गुमेंट ऑफ z ओमेगा इक्वल टू पाई. सो वी नीड टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब अल्फा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कुछ नहीं, सिंपल स्टेबल फिक्स नंबर आएगा. सो लेट मी गिव यू वन थिंग कि आर्गुमेंट ऑफ z विल बी आर्गुमेंट ऑफ i ओमेगा. आर्गुमेंट ऑफ z को मैंने अल्फा माना है. आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या होता है? आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2. अभी आर्गुमेंट के फॉर्म में ही लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं. तो दिस इज अल्फा. i का आर्गुमेंट क्या होता है? i का आर्गुमेंट पाई बाई 2 होता है और आर्गुमेंट ओमेगा इज बेसिकली बीटा. So we are given alpha minus beta is pi by 2 and alpha plus beta is pi, alpha plus beta is pi and alpha minus beta is pi by 2. We need to find alpha, मतलब बीटा को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो 2 अल्फा equals to pi plus pi by 2 is 3 pi by 2. So what is alpha?
3 pi by 4 and that is your argument of z. As simple as that. तो अगेन व्हाट वी डिड, दोनों के आर्गुमेंट की बात कर चल रही थी तो या तो बार बार आर्गुमेंट लिखो या अल्फा बीटा वुड बी अ बेटर ऑप्शन. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी आर गिवन दैट mod of z square minus 1, mod of z square minus 1 equals to mod z का square plus 1. One idea will be what? z को x plus iy रख देते, which is not advisable, just giving you idea कि x और y से काम चल सकता है. x plus iy के mod का स्क्वायर प्लस 1. दिस इज what? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2ixy का mod. That is x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. इसका मॉड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायर किया तो रूट हट गया और प्लस 1. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस ये पुराना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2c. Now what do I get? X power 4 cancel, y power 4 cancel, 1 cancel. 4x square y square minus 2x square y square is 2x square y square, 2x square y square cancel. 2y square cancel. सिर्फ ये दो टर्म बचे एंड दैट गिव्स मी 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ उसका रियल पार्ट 0 होगा, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी होगा. दिस विल बी प्योरली इमेजिनरी. z इज प्योरली इमेजिनरी. तो z लाइज ऑन क्या होगा? z कहां लाई करेगा? प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो y एक्सिस पे लाई करेगा. या बोलो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, तो दैट विल लाई ऑन द रियल एक्सिस, नहीं दैट इज इमेजिनरी एक्सिस. दैट इज वन आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. बट सेकेंड आइडिया, इफ यू रिमेंबर मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी बताया था, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2. और एक फिफ्थ भी था एंड दैट वाज मॉड z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2. यहां क्या हो रहा है? तो उसमें आइडिया था कि मॉड स्प्लिट होगा. देखो मॉड तो स्प्लिट हुआ है, z स्क्वायर और 1 आर द टू नंबर्स. तो मॉड अगर स्प्लिट हुआ है और साइन चेंज हुआ है, माइनस बिकम प्लस, इसका मतलब क्या था याद है? मॉड तो स्प्लिट होना है, अगर सेम साइन रहा तो एंगल 0 होता था और अपोजिट साइन हुआ तो एंगल पाई होता था. इट मीन्स यहां देखोगे तो माइनस का प्लस हुआ तो आई कैन से z स्क्वायर और 1 के बीच का जो एंगल होगा वो पाई होगा. z स्क्वायर और 1 के बीच का एंगल पाई होगा. तो अगर 1 यहां है तो z स्क्वायर कहां होगा? इससे पाई एंगल पे. 1 से पाई एंगल पे क्या आएगा? 1 इधर है, इससे पाई एंगल पे आओगे तो ये आएगा. So what we see that z square is some negative real number. -1, -2, -3, -4. तो z will be what? I बीटा. माइनस का रूट हो जाएगा. तो रियल नंबर की बात करें तो इसको माइनस बीटा स्क्वायर बोल सकते हैं. रूट लेंगे तो प्लस माइनस आई बीटा आएगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर. सिंपल, काम खत्म.
तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ज्योमेट्री समझोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज वेरी इजीली। बहुत इफेक्टिव होता है ज्योमेट्री। 1 और जेड स्क्वायर के बीच का एंगल पाई है, 1 यहाँ है तो जेड स्क्वायर यहाँ होगा। अब जेड स्क्वायर अगर पाई एंगल पे है तो जेड π/2 एंगल पे होगा। साथ में इसको आप 3π भी बोल सकते हो, तो 3π/2 नीचे आ गया। तो जेड स्क्वायर क्या मिला हमें? नेगेटिव रियल नंबर माइनस बीटा स्क्वायर बोल दिया। माइनस बीटा भी बोल सकते थे, स्क्वायर था तो स्क्वायर में लिख दिया। तो जेड विल बी प्लस माइनस आई बीटा, मतलब प्योरली इमेजिनरी। So I think you have understood the difference between using geometry and x plus iy. That's why I said x plus iy choose करना is the worst case scenario. बहुत केस में avoid करो, मैक्सिमम केसेस में avoid कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है। But we prefer not to take z equal to x plus iy. Okay, next. This is your next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2। देखो क्या हुआ, मॉड स्प्लिट हुआ और साइन सेम रहा। मॉड स्प्लिट हुआ और साइन सेम रहा, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 आएगा। खत्म हो गया। ओरली यू विल बी एबल टू सॉल्व कि भाई मॉड Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बीच का एंगल 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट Z1 और आर्गुमेंट Z2 एक्चुअली इक्वल होगा और इसलिए उसका डिफरेंस 0 होगा। खत्म। बट इफ यू डोंट नो दैट, देन व्हाट वी डू? What we have is mod of Z1 plus Z2 square या mod of Z1 plus Z2 is mod Z1 plus mod Z2। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। mod of A plus B का स्क्वायर होता है mod A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B cos थीटा, where थीटा is angle between Z1 Z2 वेक्टर, मतलब आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। राइट में देखोगे तो ये सीधा सीधा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या? इफ यू सी तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। सिंपल। तो मॉड स्प्लिट हुआ लेकिन साइन सेम रहा तो एंगल 0, मतलब आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू 0। सिंपल। So this is your next question. We are given that ओमेगा नहीं है, लिखा है ओमेगा बट ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, तो ओमेगा इज z अपॉन z माइनस i/3, z अपॉन z माइनस i/3, और कहता है इसका मॉड, मतलब इसका मॉड 1 है। सो व्हाट? मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 क्या होता था? Mod of z minus z1 upon z minus z2 equal to 1 is a perpendicular bisector of z1, that is origin, and z2 मतलब i/3। इसका perpendicular bisector बनाओगे तो ये एक लाइन आएगी, that is y equals to 1/6, तो that will be a horizontal line, y equal to 1/6। या बोल सकते हो imaginary part is fixed and that is 1/6। okay, so this is your next question. What we have is कि value of sin plus I cos, sin plus I cos का सिग्मा है k equals to 1 to 10। sin cos में क्या दिया है? sin cos में दिया है 2k pi/11, sin 2k pi/11 plus I cos 2k pi/11। When I see this number, something comes to my mind. Do you get the same feeling? This is basically what? 11th root of unity जैसा है। प्रॉब्लम बस इतना है कि cos plus I sin होता है, sin plus I cos नहीं होता है। So what I can do? What I can do is let me make it cos plus I sin। आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन लिया तो मिला 2k pi/11 माइनस I sin 2k pi/11। Is there any problem with this? I think no। तो इसका समेशन हमें फाइंड करना है।
बट कॉस प्लस आई साइन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो लेट मी से कि ये फाइनल हमारा जेड है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा माइनस आई कॉस 2k पाई बाय 11 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 11 का सिग्मा। माइनस आई तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब k को मैं 1 2 3 4 5 6 रखता जाऊंगा और 11th रूट्स ऑफ यूनिटी आते जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देयर आर 11th रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 आते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यूज आती हैं, फोर्थ रूट निकालोगे तो 4 वैल्यू आएगी, 11th रूट निकालोगे तो 11 वैल्यूज आएंगी। और k का वैल्यू इफ यू रिमेंबर 0 से 10 तक पुट करते थे, या 1 से 11 तक, या 2 से 12 तक। वी प्रेफर 0 to n-1, तो 0 से 10 तक होना चाहिए था। तो इफ आई राइट इट एज लेट मी चेंज, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, k का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दिया। अगर 0 से 10 कर दोगे तो एक टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखा है, बोलो क्या? हमने k इक्वल टू 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऑलरेडी है, बट व्हाट वी राइटिंग इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 वाला केस एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस मैसेज 0 पुट करेंगे k की जगह तो 0 आ जाएगा। इज दैट ओके? ये एक पार्ट है। पहले 10 टर्म्स थे 1 से 10 तक, मैंने अभी 11 टर्म्स लिख दिया। एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा k इक्वल टू 0 वाला, वो टर्म मैंने बाद में माइनस कर दिया। एंड नाउ वी नो दैट व्हाट, कि 11th रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है और cos 0 प्लस आई साइन 0 1 होता है। तो आंसर हो गया आई। खत्म। 11th रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली, वो तो cos प्लस आई साइन होता था। तो cos प्लस आई साइन है तो यहां से आई कॉमन लिया, लेकिन cos माइनस आई साइन आया। अच्छा जी, और ये z बार का वैल्यू है, तो इसका मतलब z का वैल्यू दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो 11th रूट ऑफ यूनिटी था, लेकिन वो cos प्लस आई साइन होता था। अपने पास cos माइनस आई साइन है, कॉन्जुगेट ले लिया पूरे का, तो cos प्लस आई साइन हो गया। ध्यान रखना आई का भी कॉन्जुगेट लेना था, वो कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। अब एक और प्रॉब्लम आई कि टोटल 11 होते हैं, हमें 10 गिवन है, तो उसमें से एक जो 11th टर्म था वो हमने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दिया। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे 11th रूट ऑफ यूनिटी हो, सबका सम 0 होता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम तो 0 है, प्रोडक्ट क्या होता है? 1 नहीं होता है, -1 का पावर n प्लस 1। इन दिस केस इन सब का प्रोडक्ट -1 का पावर 12 मतलब +1 होता, बट प्रोडक्ट इज नॉट नीडेड। सो दैट वाज दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आपके सामने आएगा, तो यू हैव टू ऑलमोस्ट लर्न ऑल द स्टेप्स कि cos प्लस आई साइन बनाने के बाद उसको कंप्लीट करने का, एंड देन यू गेट द आंसर। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, so this is your next question. What you see, z square plus z plus 1 का वैल्यू 0 दिया है। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मैंने बोला था याद कर लो, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसका वर्टेक्स -1/2, 3/4 होता है, और ये अपवर्ड पैराबोला होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,1 होता है। तो वी नो दैट किसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो, नथिंग वेरी स्पेशल। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट। द क्वेश्चन इज z प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर, देन z क्यूब प्लस 1/z क्यूब का स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहां तक जाना है हमें? z पावर 6
प्लस 1/z⁴ का स्क्वायर। z की जगह आप ओमेगा रखो या ओमेगा स्क्वायर, बात बराबर है, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ऐसे 3 टर्म्स और। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्या होता है? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा का स्क्वायर ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा का रूट वो भी ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। इस देखो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, 1 1 8, एक्चुअली ये ट्रिपलेट्स है। जो z⁴ ओमेगा पावर 4 प्लस 1/ओमेगा पावर 4 विल बी सेम, क्योंकि ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा होता है। ओमेगा पावर 5 प्लस 1/ओमेगा पावर 5 विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 6 इज ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। मतलब वापस से -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। This is not cube but actually square. What do I get? 1 plus 1 plus 4 into 2 and that comes out to be 12. तो ओमेगा का यूज बहुत अच्छा होता है, देयर इज सो मच एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा। मैंने बोला था एनी नंबर इन विच a and b आर इन द रेशियो 1:√3 या √3:1 दैट कैन बी एंड दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। खैर यहाँ तो सीधा सीधा ओमेगा ही था, पुट किया एंड वी गॉट द वैल्यू। सो दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन आई विल से। ओके नेक्स्ट, ओके सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 1 प्लस ओमेगा पावर 7। 1 प्लस ओमेगा तो ऑलरेडी वी नो समथिंग अबाउट इट। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था, तो 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पावर 7 करोगे तो माइनस ओमेगा पावर 14 आएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ऑप्शन में जो दिया है a प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है, और a प्लस बी ओमेगा का मतलब ओमेगा में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो दैट माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1 प्लस ओमेगा। तो I can say a equal to 1 and b equal to 1. A equal to 1 and b equal to 1. So option is A. सिंपल। ओमेगा के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, क्विक होता है, फास्ट होता है, यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। सिंपल सा ये रिजल्ट आपको पता है, और साथ में एक और रिजल्ट था क्या, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, वो मैंने यहाँ यूज किया। ओमेगा पावर 12 1 हो गया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बच गया। सिमिलरली आई में क्या होता है, आई में 4 नंबर का सम 0 होता है और उसका 4th पावर 1 होता है, या 3 नंबर्स का पावर वैल्यू 0 है और उसका क्यूब का वैल्यू 1 है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। सो दैट इज क्वेश्चन, दैट इज अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज रियल। तो z के बारे में आपको बताना है क्या होगा। अब अगर ये रियल है तो व्हाट वी कैन डू इज, एक तो तरीका है जो आपका बेसिक वाला मेथड आप लोग बेकार में यूज करते रहते हैं, z को x प्लस आई वाई मान लो, फिर इसको रैशनलाइज करो, एक्चुअली रियलाइज करो। रियलाइज करोगे ऊपर कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा, उसको 0 करोगे, इसका मतलब वो नंबर प्योरली रियल हो गया। या फिर x प्लस आई वाई वैसे अच्छी बात नहीं है, अगर ये नंबर रियल है इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। और कोई भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट होता है z माइनस z बार अपॉन 2i इक्वल टू 0, और यू कैन से z इक्वल टू z बार, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो वी कैन डायरेक्टली से
व्हाट जेड इक्वल टू जेड बार, खत्म। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डू वी गेट, आई गेट जेड स्क्वायर जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर। ये क्यू 3 डिग्री वाले टर्म है, एक साथ करोगे तो जेड बार कॉमन आया, जेड माइनस जेड बार माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर विल बी जेड माइनस जेड बार एंड जेड प्लस जेड बार। दैट गिव्स मी जेड माइनस जेड बार कॉमन आ गया, जेड माइनस जेड बार कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा जेड बार माइनस जेड बार। तो अगर जेड माइनस जेड बार जीरो आया मतलब जेड ई माइनस जेड बार का मॉड जीरो है, मतलब जेड माइनस जेड बार जीरो है, मतलब जेड इक्वल टू जेड बार है, इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल। अगर कोई नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ये प्योरली रियल है। यही से स्टार्ट किया था जेड इक्वल टू जेड बार से, बट वो इसमें था, अभी जेड में आया। और ये डू यू रिमेंबर दिस इज बेसिकली अ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी, तो दैट विल बी अ सर्कल। सो जेड इक्वल टू जेड बार आया मतलब प्योरली रियल है, मतलब आंसर विल बी ईदर ऑन रियल एक्सिस और ऑन अ सर्कल। अब सर्कल के बारे में क्या गिवन है, ए ऑप्शन देखो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या ओरिजिन से पास होगा, बिल्कुल होगा। जेड को जीरो पुट करोगे तो दिस इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सो दिस विल बी ईदर रियल एक्सिस और सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट, okay, so this is your next question. Z is a complex number of a unit modulus Z mod equals to 1 and argument theta है, तो आई कैन से Z is 1 कॉमा थीटा, या बोल सकते हो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या बोल सकते हो 1 इंटू ई बार आई थीटा, बट आई एम ओनली राइटिंग R and theta. Now what we have is argument of 1 plus Z upon 1 plus Z bar, argument of 1 plus Z upon 1 plus Z bar क्या होगा, that we need to find. What we can do, याद करो, mod Z equals to 1 एक स्पेशल केस मैंने डिस्कस किया था mod की प्रॉपर्टीज में, और वहां क्या बोला था कि इट मीन्स Z बार 1 होगा, तो कहीं 1 दिखेगा उसको आप Z बार लिख देना, या फिर Z को 1 बाय Z बार या Z बार को 1 बाय Z। और अगर ये सब नहीं कर सके देन व्हाट वी डू, Z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस, कहीं भी मॉड 1 आएगा तो कुछ न कुछ यूज करना है। इफ आई से कि आर्गुमेंट ऑफ 1, इस 1 को Z बार लिखूंगा, चलेगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब दिस इज एक्सपर्टीज ऑफ अ टीचर और आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि हमें कौन से 1 को क्या करना है। मैंने ये 1 को चेंज नहीं किया। व्हाट यू सी, Z कॉमन लिया तो 1 प्लस Z बार अपॉन 1 प्लस Z बार कैंसिल हो गया, एंड दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z. तो आर्गुमेंट ऑफ Z इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली थीटा, एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया, छोटी सी प्रॉपर्टी एंड यू गॉट द आंसर। बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे ये वाले 1 को Z बार लिखना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डू Z बार को 1 बाय Z लिख दे, Z बार को 1 बाय Z लिख दिया। व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 प्लस Z अपॉन Z प्लस 1 बाय Z। Again we are getting argument Z and which is given as theta. Even if you want you can start with Z को लिख लो 1 by Z बार, वो भी कैंसिल होके वहां से भी एंगल थीटा आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब आप x प्लस आई वाई लेके चलने वाले हो, या फिर Z की जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज ऑल्सो गुड। Z की जगह लिख लो 1 प्लस Z की जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, 1 प्लस कॉस प्लस आई साइन, 1 प्लस कॉस माइनस आई साइन, वहाँ से भी जो आंसर आता है वो सारे आंसर अपने आप आ जाते हैं. सो दैट इज दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, so this is your next question. What we have is z1 minus 2z2, z1 minus 2z2 equals to upon 2 minus z1 z2 bar का mod 1 है. इसका mod 1 है तो we can solve it in two ways. फर्स्ट वे विल बी मॉड को इधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, या बोलो मॉड जेड को जेड इंटू जेड बार बोल सकते. सो लेट मी से कि z1 माइनस 2z2 का मॉड 2 माइनस दिस का मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो दैट्स ऑल गुड. व्हाट वी गेट इज z1 माइनस 2z2 इंटू z1 माइनस 2z2 का कॉन्जुगेट. माइनस का प्लस होगा नहीं, आई का साइन चेंज होता है. इक्वल्स टू 2 माइनस z1 z2 बार इंटू 2 माइनस z1 बार z2 बार का बार z2 हो. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट z1 बार माइनस 2 z1 इंटू z2 बार माइनस 2 z1 बार z2 एंड 4 z2 बार. ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया. आरएचएस की बात करते हैं. 2 2 जार 4 माइनस 2 z1 बार z2 माइनस 2 z1 बार प्लस z1 बार z2 बार. कुछ कैंसिल होगा क्या? लेट मी सी. माइनस 2 z1 बार इज कैंसिल, माइनस 2 z1 बार z2 कैंसिल. बचा क्या? ये है मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 नहीं है क्या? ये मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर. समझो इसको, z1 इंटू z1 बार z2 इंटू z2 बार. डू यू सी समथिंग? लेट मी शो यू. r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस 4 r2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. कुछ दिखा? ये एक्चुअली में अगर आप, ये r2 था, अगर मैं r1 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो r2 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस 4 कॉमन लिया तो r2 स्क्वायर माइनस 1 आएगा. तो r1 स्क्वायर माइनस 4 r2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. मतलब r1 इज 2 या फिर r2 इज 1. बट विद, अच्छा एक से प्लस माइनस तो होगा नहीं, मॉड है ना, r1 r2 मॉड है, मॉड नेगेटिव नहीं होता है. और ये हमें गिवन है कि r2 का मॉड 1 नहीं हो सकता. r2 का वैल्यू मतलब z2 का मॉड इज नॉट यूनिमॉडुलर. सो बचा क्या? मॉड z1 इक्वल्स टू 2. तो z1 का मॉड हो जाएगा 2. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. इसके बाद आप वो भी कर सकते थे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. दैट ऑल्सो वी कैन डू. बस थीटा का ध्यान रखना कि आप कौन सा थीटा ले रहे हो. अज्यूम करो कि z1 और z2 के बीच का एंगल थीटा है, तो वहां से यू विल बी एबल टू मैनेज. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके.